मंच पर उपस्थित हमारे उम्मीदवार सम्मानीय केवल भैया काड़े, हमारे धर्मपुरी के विधायक सम्मानीय कालू सिंह जी ठाकुर और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ, आगे बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, बाजू में बैठे हुए मेरे लाड़की बहन, मातृशक्ति, युवा शक्ति और मेड़घाट के सभी जनता जनार्दन, बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे मेड़घाट में चूरनी ग्राम में हमारे मध्य प्रदेश के लाडले मुख्यमंत्री मोहन जी यादव आए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश से हमारा नाता है, रोटी बेटी का नाता है और मध्य प्रदेश के बगैर हम महाराष्ट्र अधूरा है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ने हमको 2014 में बिजली दिया। आदरणीय मामा जी के रूप में, शिवराज जी मामा जी के रूप में, और आज यादव साहब आए हैं। हमें किसी बात का डर की जरूरत नहीं है। जब तक यादव साहब आए, जब तक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, तो हमें कोई भी चीज की कमी नहीं होगा, कोई भी चीज की। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हमारे संस्कृति एक है, हमारे भाषा मध्य प्रदेश का हिंदी है, और जो जितने भी हमारे मध्य प्रदेश से लगते हुए विधानसभा क्षेत्र है मेड़घाट, यहाँ की भी भाषा हिंदी है। रोटी बेटी व्यवहार हमारे चलता है। आपको मालूम है कि 2014 में हम लोगों ने मेड़घाट में विजय पताका लहराया। श्याम भैया ने बार बार बताया कि किस प्रकार से हम लड़े थे। 19 में हम थोड़ा चूके हैं, लेकिन आज मेड़घाट की जनता परिवर्तन चाहते हैं, मेड़घाट की जनता बदलाव चाहते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में जो हम लोगों ने सहा, जो हम लोगों ने देखा कि मेड़घाट का वाली कोई नहीं था। आज हम लोग बदलाव चाहते हैं, यही मौका है, क्योंकि 2014 के पहले हमें कोई देखने वाला नहीं था। कांग्रेस के शासन में हमारे मेड़घाट की ओर कोई नहीं देखता था। हमारे माता बहनें खेत में काम करती है, मिट्टी पानी पे सड़ती है, उन्होंने कभी जीवन में लक्स साबुन, रेक्सोना साबुन, लिपस्टिक देखने का, छूने का मौका उन्हें नहीं मिला। 2014 के बाद में हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, हमारे लाडले मुख्यमंत्री देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, और आज हमारे लाडली बहनों को 1500 रुपए मिल रहा है। दोस्तों, हमको शौचालय दिया, मेरे माता बहनों का लाज और सेवक का सम्मान किया उन्होंने। हमको घरकुल दिया, सभी को छत दिए। एक अच्छा सरकार आया। पहले तो एक गांव में मुश्किल से 1-2 घरकुल मिलता था, आज पूरे गांव में घरकुल मिल रहा है। कुछ लोग रहा सहा होगा, उनको भी आगे घरकुल मिलेंगे। हमारे किसान भाई बारिश में साहूकार के पास जाता है, कर्जा लेता है, यूरिया लेने के लिए उनको पैसा नहीं रहता, घर बर्बाद हो जाता। उनके पत्नियों के जो जेवरात है वो साहूकार के पास देते थे, लेकिन आज किसान सम्मान निधि देकर मोदी जी ने आम किसानों को सम्मानित किया है। पहले हमारे आजा दादा भूखे मरते थे मेड़घाट में, भूखे मरते थे कांग्रेस के जमाने में, लेकिन आज गरीब कल्याण योजना देकर हम गरीबों का मान सम्मान बढ़ाया है। आज कोई भी गरीब मेड़घाट के भूखा नहीं सोता है। तो ये मोदी जी की योजना है, ये मोदी जी की ताकत है। हम सारे देखा ही है, हमारे पूर्वजों को कांग्रेस के जमाने में खेत में भगाया जाता था, जंगल में भगाया, पकड़ा, नसबंदी कराया, जानवर का जैसा भगाया और जानवर का जैसा नसबंदी कराया। ये कांग्रेस का दुष्ट शासन था। हमारे यहाँ के आदिवासी भाई, गौली, गौलान, जितने भी लोग यह दुष्ट शासन से आज 14 से मुक्ति पाए हैं। लेकिन हमें यहीं तक नहीं रुकना है, क्योंकि आपको मालूम है 2019 से 24 का जो बीच का सुपर सरकार हमारे मोदी जी बैठे हैं, इधर नीचे देवेंद्र जी है, लेकिन विधायक हमारा नहीं था। तो ऐसे में हम लोगों ने परिवर्तन करना चाहिए। आने वाली 20 तारीख को हमारे केवल भैया को कमल के बटन के सामने का कमल के बटन सामने का बटन दबाकर केवल भैया को हमको ज्यादा से ज्यादा मतों से चुनकर लाना है। यही हमको संकल्प लेना है। मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और जीत का मुट्ठी बांधिए और प्रचंड आवाज में बोलिए
भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभुदास जी। देखिए, इन्होंने 2024 में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवारी मांगी थी। ये भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी, कांग्रेस पार्टी नहीं देती थी तो चुनाव नहीं जीतता था, पार्टी को भी नहीं। की बटन नंबर 1 कमल का फूल, इसकी बटन दबाकर उनको विजयी बनाना है। यही भारतीय जनता पार्टी संस्कारों की पार्टी है। मैं आमंत्रित करता हूं एक सहज सरल, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारी दी है, वे केवल राम जी कारे, इनको आमंत्रित करता हूं कि आपको संबोधित। जय श्री राम। जरा जोर से बोलो, जय श्री राम। जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, राष्ट्रपिता तुकडोजी महाराज, बिरसा मुंडा, रेंगा कोरकू, इनको अभिवादन करते हुए आज मेलघाट मतदार संघ के चुनाव हेतु आज हमारे बीच मध्य प्रदेश के तरुण तरफदार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव आज मंच पर उपस्थित है। साथ में हमारे साथ मध्य प्रदेश के धर्मपुर के विधायक तारा सिंह जी ठाकुर, हमारे भूतपूर्व विधायक प्रभुदास जी बिनायकर, राजा ठाकुर, अप्पा जी पाटिल, लक्ष्मण जी जांभेकर, नितान सुरपाटे, श्याम गंगवाड़े, शिवा काकर, शोभा चौक से मंगल सिंह धुर्वे, ओएल जी पाल, सदाशिव कड़के, दिनेश जी बचले, महेश जी मालिया, दुर्गादेव बिसंदरे, चंद्रप्रदेश पाटनकर, राजाभाऊ पाटिल, उपेंद्र जी बचले, सोनू मालिया, राजा येवले, आलोक अलोकार, सौरभ येवले, श्रीराम मदावी, श्रीराम आठवले, गोकुल येवले, नामदेव येवले, लीलाबाई नरसकोले, वाकू येवले और उपस्थित सभी मंच पर मान्यवर और उपस्थित सभी हमारे चुनावी सर्कल से आए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और महाघटक महायुति के घटक के राष्ट्रवादी के हमारे कार्यकर्ता, शिवसेना घटक पक्ष के हमारे कार्यकर्ता और उपस्थित भाई और बहनों, आप सभी लोगों को मालूम है पूरे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान चालू है और लगातार मेलघाट मतदार संघ में भी हमारे बीच प्रचार का दौरा चालू है और अनेक प्रकार के नेतागण हमारे प्रचार के लिए यहां पर आए हैं। हम आप सौभाग्य मानते हैं कि हमारे बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव हमारे बीच आए, हमारे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हमारे साथ में एकदम जुड़ा हुआ है। यादव जी, हमारा मतदार संघ ऐसा है, बरहानपुर, खंडवा और बैतूल जिला से सटा हुआ है। 3 डिस्ट्रिक्ट से हमारे ये मेलघाट मतदार संघ आता है और तीनों जिले से हमारे मेलघाट मतदार संघ के लोग इस जिले में आवागमन करते हैं। हमारे रिश्ता वगैरह ये उनका जो भी आहार विहार होता है, तो हमारा मध्य प्रदेश से एकदम नजदीक का रिश्ता है। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवारी दी है। 2009 में मैं विधायक था और 2000 विधायक में होने के बाद 5 साल मैंने जो मेलघाट का विकास का काम किया वो पूरे जनता को मालूम है। जितना प्रयास करना था उतना प्रयास मेलघाट की जनता को अपने सेवा दिया, चाहे बिजली हो, रोड हो, चाहे घरकुल हो, चाहे अनेक प्रकार की योजनाएं हो, वो अपने 5 साल में देने का पूरा प्रयास किया।
और आज 10 साल अपन मैं खाली रहा, लेकिन फिर भी जनता से मेरा नाता जुड़ा रहा और सुख दुख में उनका मेरा नाता जुड़ा रहा और संबंध कायम रहा। और आज मेरी सेवा देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवारी दिया और आज आपके सामने आपका आशीर्वाद पाने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। मुझे याद है कि 2009 में आप लोगों ने इसी तरह से मुझे चुन के दिया था और आज हजारों की संख्या में आप लोग यहां पर उपस्थित हैं। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा कि हमारे महाराष्ट्र की सरकार ने जो ये 2-2.5 साल में हमारे मेलघाट की जनता के लिए जो योजनाएं दी है, विशेष करके हमारे मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चालू थी लाडली बहन की, वो लाडली बहन की योजना हमारे महाराष्ट्र में लागू किया और हमारे लाडली बहनों का, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, किसान भाइयों का सम्मान बढ़ाया और ऐसे अनेक प्रकार की योजनाएं दी और हमारे महाराष्ट्र की जनता का सम्मान उन्होंने बढ़ाया। और आज उसी की बदौलत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बदौलत है कि आज पूरे महाराष्ट्र में विकास की गंगा बह रही है। और दोस्तों, आने वाले विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी चुन के आ रही है, इसलिए आप सभी को मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर आप चुनाव चुन के देंगे, ऐसा आशा करता हूं। और मैं इस सर्कल का, ये हथरोज चूरनी काटकुम सर्कल और जो भी समस्या है, वो समस्या यहाँ की बिजली की, यहाँ पे बिजली की समस्या है और पानी की समस्या है और रोड की समस्या है। क्योंकि ये 5 साल में यहाँ का जो विधायक रहा है, जो अभी प्रहार का उम्मीदवार है, 5 साल उसने कुछ नहीं किया। और ये जो इस क्षेत्र के जो लोग यहाँ पे जमा है, उनकी एक ही समस्या है, बिजली। काश्तकारों को यहाँ पे बिजली नहीं मिल रही, पानी, किसानों को पानी नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और आवागमन के लिए जो रोड होना चाहिए तो वैसा रोड हमको नहीं है। बस ये 3 समस्या ये हमारी सर्कल की समस्या है। और आपके मध्य प्रदेश से हमारा जो नाता जुड़ा है, इसलिए आप लोगों को निवेदन है कि हमारे महाराष्ट्र के सरकार को, हमारे नेताओं को आप जरूर उनका संदेशा पहुंचाएंगे और हमारी सरकार का आप समस्या का समाधान करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट की वजह से कई रोड की समस्या यहाँ पे रुकी हुई है। हमारे यहाँ समाज में गौली, गौलान, बलई इस क्षेत्र में रहते हैं और उन लोगों को हमेशा जंगल से नाता जुड़ा हुआ है। हमेशा जो हमारे जो गौली, गौलान समाज है, बलई समाज है, जो हमारे जानवरों को चारा के लिए उसके लिए जाता है, जंगल में जाता है, तो हमको बड़ी तकलीफ होती है। और जो दूसरी बात है कि हमारे रोड के लिए बोले या काम के लिए टाइगर प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रोड़ा आता है और उसमें हमारे विकास हो नहीं पाता। इसलिए टाइगर प्रोजेक्ट का जो कायदा है, उसको कायदा शिथिल होना चाहिए, ऐसी हमारी इस क्षेत्र की लोगों की मांग है। मैं तो ये कहता हूं, आप टाइगर प्रोजेक्ट की वजह से हमारे मेलघाट के कई आदिवासी के गांव पुनर्वसन बाहर गांव हो चुका है, अमरावती जिले में हो चुका है। मेरा तो यही कहना है कि टाइगर प्रोजेक्ट को मेलघाट के बाहर कहीं जाके पुनर्वसन कर देना चाहिए। और यहाँ का बहुत बड़ी एक मांग है, ये चूरनी शहर जो गांव है, यहां से हमारा जो चिखलदरा तहसील है, करीब 100 किलोमीटर आता है। और कोई तहसील के काम से अगर हमारा कोई भाई जाता है तो वो सुबह निकलता है तो वहां शाम को 4-5 बजे पहुंचता है। कोई काम नहीं कर पाता, उसको मुक्काम करना पड़ता है दूसरे दिन, और फिर वो चिखलदरा तहसील में जाके काम करके दूसरे दिन आना पड़ता है। तो यहाँ की जनता की सबसे बड़ी मांग है कि यहाँ पर चूरनी तहसील निर्माण हो और यहाँ के जो बेरोजगार युवक है, आदिवासी हो, गौली हो, गौलान हो, बलई हो, जो भी समाज के जो लोग है, उनको भी रोजगार मिले। और यहाँ के हमारे मजदूर दिवाली के बाद में स्थलांतर करते हैं, उनको रोजगार मिले, मनरेगा का काम मिले, मनरेगा का उनको मजदूरी मिले,
ऐसे उनके बहुत बड़ी समस्याओं को काम भी हमको मिलना चाहिए। उसी तरीके से मेलघाट में एक भिलाला समाज है, राठा समाज है। हाँ, तो उनका मध्य प्रदेश में एसटी का सर्टिफिकेट है, एसटी का सर्टिफिकेट है, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में वो ओबीसी में आते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के 3 जिले ऐसे हैं, महाराष्ट्र के सिर्फ 3 ही जिले में वो ओबीसी में आते हैं। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप केंद्र में ये मुद्दा रखकर हमारा जो समाज है उसको एसटी का प्रमाण पत्र मिले, ऐसा विनंती करता हूं। उसी तरीके से यहाँ की बिजली की कमी है। जारीदा में 33 के भी लाइन का काम अधूरा है। बिल्कुल, बस आखिरी मुद्दा है। जारीदा में 33 केवी का काम अधूरा है और वो मुद्दा केंद्र से अटका हुआ है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अगर उसका पाठ पुरावा किया, हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने अगर उसका पाठ पुरावा किया, तो निश्चित रूप से हमें जारीदा में 33 केवी मंजूर हो सकता है और हमारे किसान भाई को बिजली मिल सकती है। और मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा। आप लोगों को 10 तारीख को 20 नवंबर को आप मेलघाट मतदार संघ के 1 नंबर के कार्यकर्ता है और जिले में मेलघाट ये भी 1 नंबर है और मेरा चुनाव चिन्ह भी 1 नंबर का बटन है। आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ के विनंती करता हूं कि 1 नंबर का बटन दबाकर कमल का चिन्ह को विजय बनाई, यही विनंती करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद केवलराम जी। इन्होंने समस्त योजनाएं आने वाले दिनों में क्या करने वाले आपको बताइए। हमारे डॉक्टर मोहन जी यादव जो उज्जैन की नगरी काल के काल महाकृपाल से वहां से आए हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आज जनता को संबोधित करें। डॉक्टर मोहन जी यादव। बोलो भारत माता की। बोले महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। आज महाराष्ट्र की धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, हमारे लिए तो आज जिस क्षेत्र में आया है वहां संत जाटू बाबा, मां अंबा देवी, तुलाराम बाबा, क्या क्या हमारे सब देवी देवता हमारे आदर्श है। जोरदार अभिनंदन करो सभी का नाम लेकर के जो मैंने उल्लेख किया है। तुलाराम जी बाबा ने जो कहा तो केवल राम जी ने उसको पकड़ के मुझे पूरा सुना दिया। जोरदार ताली बजाओ भैया, कुछ नहीं छोड़ा है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं केवल राम जी, एक एक विषय, और ये मान के कि मैं मुख्यमंत्री के सामने बोल रहा हूं और मैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र में पक्की आपकी बात करूंगा, यह आपको आश्वासन दे रहा हूं। आपने अपने इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा होमवर्क किया, एक एक बात आपने कही है। मैं मंच पर मौजूद हमारे वरिष्ठ नेता प्रभुदास जी, कहाँ है प्रभुदास जी? देखो आप अभिनंदन करो प्रभुदास जी का। सुनील जी कहाँ है? बांध खोड़े, क्या है? बांध जोड़े, जोरदार अभिनंदन का सुनील जी का भी। भैयालाल जी मावस्कर, आपका भी अभिनंदन है। अप्पा जी पाटिल, कहाँ है अप्पा जी? वाह, अप्पा जी ने बिल्कुल ठोक के बंदूक की टक 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 गोली की तरह भाषण दिया, क्या आनंद आया, वाह। नामदेव येवले जी, कहाँ है नामदेव जी? जोरदार अभिनंदन करो अपने को। सारे काले बाल में एक ही सफेद वाले बैठे वरिष्ठ नेता। क्षमाबाई, क्षमाताई का प्रणाम। दुर्गाताई आपको भी प्रणाम। सारिका ताई, वाह। और लीला ताई, वाह। जोरदार अभिनंदन करो, अपनी बहन भी यहां बैठी है। हमारे मध्य प्रदेश के कालू सिंह ठाकुर जी, जोरदार ताली बजाओ कालू भैया के लिए। 2 महीने से आपके बीच अनथक रूप से
सेवा कर रहे हैं और विधायक होने के नाते भी एक उनके पास जवाबदारी है अपने धार जिले के अंदर एक विधानसभा की, लेकिन महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश की तरह ये लाडली बहना का लाभ मिलना चाहिए, इस अभियान को चला रहा। जोरदार अभिनंदन करो। राजा ठाकुर, अज्जू ठाकुर, जोरदार। पूरे मंच का नाम तो बहुत सारे लिख दिया, आपको सबको प्रणाम करता हूं। मान लीजिए भैया सभी यहां से बात, जोरदार ताली बजाओ सभी के लिए, कुछ बचेगा नहीं। यहां मेलघाट अमरावती की सभा में आपने कहा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो हमारा तो मध्य प्रदेश हो महाराष्ट्र हो, ये दो सगे भाई की तरह मुझे इस बात का आनंद है जब भी देखता हूं। महाराज शिवाजी अंबेडकर साहब सबके माध्यम से इस मध्य प्रदेश के अंदर, और अंबेडकर जी से तो डबल रिश्ता हमारा है। वो हमारा जन्म स्थान महू के पास है, आपके इस धार जिले से लगे हुए बेल्ट में, और आपने महाराष्ट्र में आगे बढ़कर के दीक्षा ली, कई सारे आंदोलन किए पूरे समाज को जागृत करने का। अंबेडकर जी ने संविधान की रचना की, संविधान से पीछे जाकर के देखो, लगातार इस कमजोर वर्ग के लिए सच्चे अर्थों में लड़ाई लड़ी, और जब इस लड़ाई को और पीछे ले जाते तो पीछे जाके कहां टिकेगी? ये पीछे जाके टिकेगी भगवान गोपाल कृष्ण, भगवान राम के पास जाकर। समाज के वनवासी, आदिवासी, गरीब लोगों के बीच भगवान ने अयोध्या त्याग दी, प्रभु राम ने, लेकिन उनको स्थान कहीं मिला, तो हमारे इस समाज के बीच से लगा करके मध्य प्रदेश के चित्रकूट धाम में 11 साल उनने गुजारे, ये हमारा सौभाग्य। अच्छे अच्छे धनवान, पैसे वाले, महत्व वाले लोग, बड़े बड़े ओहदे वाले, वो सब अपनी जगह रह गए, लेकिन भगवान राम ने भी क्या निभाया। आनंद आता हमको जब रावण जैसे महाशक्तिशाली सत्ताधीश को भी मारने गए, तो ये जो प्रेम इधर से पाया था, आदिवासी, वनवासी, अरे इनको तो छोड़ो, जंगल के जानवरों को भी लेकर के चल पड़े प्रभु राम आनंद के साथ, और वो रिकॉर्ड बनाया है कि 17 लाख साल हो गए, लेकिन दशहरा आए और कोई मरे नहीं मरे। रावण जरूर मरेगा, पक्के हुए सबको मालूम है। मार मार के रावण कितनी बार मरा होगा वही जाने, लेकिन हमारा ये पुरुषार्थ पराक्रम का त्योहार, दशहरा आते ही बच्चे, बूढ़े, जवान सब आनंद में डूबते हैं, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था। और वो नहीं, उसके बाद भगवान राम कृष्ण रूप में आए, और कृष्ण रूप में आकर के भी कंस ने तो सब प्रयास कर लिए कि भगवान का जन्म ही नहीं हो। कितना अत्याचार किया, क्या क्या नहीं किया उसने। माता पिता को जेल में डाल दिया, बच्चा पैदा हो तो 8वां नंबर था बात। कोई बच्चे को भी मालूम है कि 1, 2, 3, 4, 7, 8 किसको कहते हैं। और एक बच्चे के जन्म होने में 9 महीने का समय, बीच में सब मिला के 20 साल का गेप देता, लेकिन कितना गंदा आदमी था। उसने तो जो बच्चा पैदा हुआ उसको काल के समान मौत दिखती थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, भगवान ने भी पैदा होने के बाद एक एक बात से हिसाब चूकता किया है। यह है हमारे युद्धनंदन गोपाल कृष्ण भगवान की, सबका मनोबल बढ़ाते हुए, सबको साथ लेकर के कितने प्रकार की लीलाएं उनने की है। आनंद आता याद करके ही। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि स्वर्ग के राजा इंद्र से कोई लड़ेगा? कहां इंद्र स्वर्ग में, लेकिन सब साथ होते हैं। तो भगवान का भरोसा इस साथ पे था, विश्वास में। इंद्र से टकरा गए और इंद्र को भी पानी पिलाया। ये है गोपाल कृष्ण, और गोवर्धन पर्वत उठा के आनंद ढाया। इसीलिए हमारी गोवर्धन पूजा, दिवाली तो सच्चे अर्थों में पैसे वालों की मनती होगी अमावस के दिन, ये तो पूरी दिवाली मनती है अपने गोधन के साथ गोवर्धन पूजा कर करके। ये आनंद में पूरा देश डूबता।
और इसकी जब मैं वर्णन करता हूं, आपके बीच बात कर रहा हूं कि ये हमने धर्म के मार्ग पर हमारे सनातन संस्कृति की बात करके विषय निकालते हैं, तो जैसे ही बात निकालते कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौटने लग जाते हैं। वो कहते हैं धर्म की बात क्यों करते हो, धर्म की बात क्यों करते हो। अब आप बताओ, अपन धर्म की नहीं करें तो क्या अधर्म की करें? तुम तो कभी करते नहीं हो, तुम्हारा तो विश्वास ही नहीं है। आप बताओ, इतने लोग बैठे हो, आज जनवरी से लेके आज तक भगवान राम का मंदिर का गर्भगृह में प्रवेश हुआ, पूरा देश आनंद में झूमा, पूरी दुनिया में दिवाली मन गई, सब आनंद और मस्ती में छाए 500 साल के संघर्ष के बाद। लेकिन सब वहां थे, उस आनंद में नहीं थे तो ये कांग्रेस ही नहीं थे। इनके घर के अंदर ये अपने आप को छिपा के बैठे थे, कबर बिज्जू बना करके कबर के अंदर जाके बैठे थे। आप बताओ, भगवान राम ने क्या बिगाड़ा? लेकिन इनको राम पसंद नहीं है। इनको राम पसंद नहीं तो राम नाम सत्य करो इनका। हम क्या करें? भगवान राम का मंदिर तो बन ही गया है, वहां आनंद आ गया है। आपके चाहने ना चाहने से धन्यवाद दो सुप्रीम कोर्ट का, जिनने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया और वहां मंदिर बना के आनंद छाया। जब बोलना है, बहन बोल रही तो ऐसी आवाज लगाओ कि ये ऐसा लगे कि हाँ, ये जन समुदाय के बीच मनुष्यों का समुद्र आया हुआ है। जय जय श्री राम। तो ये चुनाव इस बात का है, इस चुनाव के माध्यम से हमारी संस्कृति भी बचाना पड़ेगी, हमारी समस्या भी हल होगी। हमारी बहनों के लिए आप बताओ, कोई सोच सकता था? बहन बेटी के हाथ में पैसा गया। हमारी योजना जब चालू हुई, कांग्रेसी पहले दिन से कह रहे थे अभी देंगे, फिर देंगे ही नहीं, देंगे तो पैसे कहां से लाएंगे, सरकार चलाएंगे तो विकास का क्या होगा। अरे भूखे नंगे की तरह क्यों बात करते हो भाई? तुम तो सबका खा गए, तुम्हारे पास तो कुछ था ही नहीं। इनके पेट नहीं भरा, 5-5 पीढ़ी हो गई, लेकिन आज भी भूखे के भूखे। और हम जब बहन बेटी को देने गए तो इनकी आंख में आता है जैसे मिर्ची डाल दी हो इनकी आंख में। अरे सुन लो कान खोल के कांग्रेसियों, एक एक बहन को पैसा देंगे और आप तो और भाग्यशाली हो। हमने 1000 रुपए से शुरू करा, अभी 1250 तक बढ़ा है। आप तो पहले से ही 1500 लेने लगी। जोरदार ताली बजाओ अपनी बहनों के। महाराष्ट्र को महाराष्ट्र ऐसे ही नहीं कहते। जो करता है ठोक के करता है और थोड़ा अच्छा ही करता है। और अभी बताओ 2100 देने वाले हैं। तुम जल्दी जल्दी करोगे तो हमको भी बढ़ाना पड़ेगा, चिंता मत करो, हम भी बढ़ाएंगे। आपकी हवा हमारे तक भी आती है, इधर की हवा उधर, उधर की हवा इधर, तो ये होना ही चाहिए। गलत क्या है? अरे माता बहनों के हाथ में पैसा जब कभी भी जाए, वो एक एक रुपये का सही और सदुपयोग करना जानती। नारी सशक्तिकरण की दिशा में परिवार के बाल बच्चों के लिए माता बहनों से बढ़कर हमारी संस्कृति किसको याद करेगी? हम तो इतने इस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। 200 से ज्यादा देश है दुनिया में। कोई अमेरिका माता बोलता है कि इंग्लैंड माता बोलता है? एकमात्र देश भारत है जो बोलता है भारत माता की। तो हम तो अपनी वसुधा को, इस पृथ्वी को भी माता मानते हैं, हमारी इस देश को भी माता मानते हैं। और तो भगवान को भी उनकी जय बोलने के पहले सीताराम, राधे कृष्ण, हमारी माता बहनों का आगे नाम लगाते ही ऐसा आनंद आता कि पूछो मत। हमारी माता बहनों ने हमारे परिवार परंपरा को, कुटुंब परंपरा को जो सम्मान दिया है, ये कांग्रेसी कभी नहीं समझ पाएंगे। इनको बांग्लादेशी घुसपैठिए चाहिए। इस देश में कम पड़ रहे हैं, वहां से लाके ढूंढ रहे हैं, और वो आकर के क्या कर रहे हैं? हमारे आदिवासी भाई बहनों के बीच, हमारे ओबीसी भाई बहनों के बीच उनकी बेटियों से, उनकी बहन बेटी को छेड़ते हैं, उनकी इज्जत लूटते हैं, लव जिहाद करते हैं और
उनसे शादी करके उनका दूसरा षड्यंत्र चालू होता, हमारे देवस्थान खतरे में पड़ते। ये संकट पैदा करने का काम किसी के है तो कांग्रेस और इनके साथ वालों के साथ। हमारे भोले भाले लोगों ने क्या बिगाड़ा? हम तो कहीं किसी का आक्रमण करने गए नहीं, हमने तो कभी किसी को प्रश्न उठाया नहीं। ये सारे पाप करने के लिए कंस का काल भी कम पड़ जाए, ये कांग्रेस उसकी भी बाप है, उससे आगे जाने वाली। हम सबको याद रखना है। और इस चुनाव की बेला में जब मैं बात कर रहा हूं तो कल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। एक बार जो जयकारा उनका भी लगाओ, बोले भगवान बिरसा मुंडा की। मनुष्य से आदिवासी भाई बहन के बीच में से सामान्य व्यक्ति संघर्ष करते करते जो जीते जी भगवान के रूप में पुजाते हैं, हम उस वंश के लोग हैं, उनको मानते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कल उनकी जयंती। और उसके बाद लगातार इस विदर्भ में जब बात करते हैं तो हमारा और संबंध मध्य प्रदेश वालों का आपसे अच्छा हो जाता है और भगवान कृष्ण का भी संबंध हो जाता है। भगवान पैदा हुए मथुरा में, द्वारकाधीश हुए द्वारका में, उज्जैन में पड़े और ससुराल आपके यहाँ भी है रुक्मणी देवी से आपने विदर्भ महाराज, तो आपके तो दामाद हुए है ना। और महाराजा विदर्भ यादव समाज यदुवंशी में से आते, ये पूरा क्षेत्र उनका माना जाता है। और एक बात सुन लो, गोपाल तो सभी है, जिनके घर पे गाय वो सब गोपाल, और जिनके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। इसका आनंद हम सबको आता है। इसलिए महाराष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी गाय माता को राजमाता बनाया तो पूरा महाराष्ट्र आनंद से डूब गया। तकलीफ हुई किसी को तो ये सारे अगाड़ी पिछाड़ी जो मर्जी आए, भगाड़ी पगाड़ी जो बोलो बोलो, एक ही लाइन के हैं। इनको पता नहीं क्या हो गया। अरे क्या बकरी माता करे भाई? अरे गाय माता नहीं होगी तो क्या होगी? किसको करेंगे? तुमको पसंद है बकरा बकरी तो तुम उनको माता पिता मान लो, हम तो नहीं मानने वाले। बोलो मानने वाले क्या? तो गाय माता है तो है। इस सृष्टि की पालन करने में दो माताओं का मानवता को पूरा लेके चलने का रोल है। एक माता जो हमारी जननी है, जो हमको जन्म देती है, लेकिन इस चराचर जगत में एक ही गाय माता है जो अपने बच्चे को भी पालती है और हमको भी पालती है। ये हमारी संस्कृति है, हम इसकी जय जयकार करते हैं। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता की जय उनके नाम पे बोलते हैं, उनकी चिंता करते हैं। मैं आज के अवसर पर लंबा भाषण नहीं देते हुए, आज जो मैं इनका घोषणा पत्र देख रहा था, मुझे ज्ञापन दिया गया था राठिया समाज के प्रमाण पत्र बनाने के लिए। मैं आश्वस्त करता हूं किसी भी हालत में आपके इस समाज के लिए आप पूरी मदद करूंगा ताकि आपके प्रमाण पत्र बने। और उनके नहीं, जो जो बच्चे उनके भी बनेंगे, सारे लोगों के जाति प्रमाण पत्र मिलेंगे। और बताओ किसान कौन कौन है आज जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है? खेती करने वाले। जोरदार ताली बजाओ नरेंद्र मोदी जी के लिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे किसान भाई बहनों के लिए सीमा पे जवान, उनकी भी चिंता मोदी जी कर रहे हैं। और खेत में किसान आपकी भी चिंता कर रहे हैं, आपको पैसा दे रहे हैं। अभी ये मिलते मिलते अगली बार से 15,000 हो जाएंगे। जोरदार ताली बजाओ सरकार बनने के बाद। वृद्धावस्था पेंशन ये महाराष्ट्र के अंदर जो दिए, पहले 1500 दे रहे थे, अब 2100 रुपए दिए जाएंगे इस घोषणा पत्र के हिसाब से। महाराष्ट्र में 10 लाख छात्रों को परिवार में वित्तीय बोझ कम करने के लिए 10,000 मासिक मानदेय देंगे। जोरदार ताली बजाओ युवाओं के लिए। ये है भाजपा का घोषणा पत्र महाराष्ट्र का। 10,000 रुपया मासिक, किसको कहते हैं भाई? 25 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आंगनबाड़ी, आशा सेवक, इन सभी के लिए भी 15,000 रुपया का मानदेय और बीमा कवरेज अलग से देंगे। ये है भाजपा की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार। मैं बोलूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, बहुत सारी झंझट है आपके सामने। और ये हमारी दीदियों के बारे में तो बोल ही दिया मैंने। इतनी सारी घोषणाएं कराई, चारों तरफ से ऐसा लग रहा है चारों उंगली घी में और सिर। बताओ क्या क्या चाहिए आपको? भगवान के ऊपर से देख रहा हूं, काश
महाराष्ट्र में मैं भी सोचता हूं कि उधर छोड़ू, इधर ही आ जाऊं। और कर्ज माफी अलग, जोरदार ताली हो जाए। क्या क्या लाओगे भाई? सब कुछ ढूंढ के दे दिया, कुछ बचा ही नहीं। हेलीपैड भी, बिजली भी, किसानों को बिजली भी माफ। अरे जरा ठहरो, जरा जल्दी मत करो यार, मेरे को भरोसा करने दो, कान मानते जरा। क्या क्या दे रहे हो बताओ? जोरदार ताली हो जाओ। इसी सरकार में लाओ तो किसकी लाओगे? ये देवता, देव मार्ग मानने वाली पार्टी। देवता किसको कहते हैं? जो देने में भरोसा करता है। यह है सनातन संस्कृति को मानने वाले। और एक तरफ देवता और देव मार्ग वाले, और एक बार लेवता। ये तो लेते ही रहते, खाते ही रहते, पेट ही नहीं भराता है इनका, सुबह से शाम तक, इधर से उधर तक। और उसके बाद भी भूखे के भूखे, पता नहीं क्या करते, कहां जाते। ऐसे भूखे नंगों के बीच ये महाराष्ट्र फंसा है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, जोरदार ताली बजाओ, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जब देश आगे बढ़ रहा है दुनिया के सामने डंके की चोट, तो भारत के साथ, मध्य प्रदेश के साथ महाराष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। और महाराष्ट्र तो हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। और राजधानी होने के नाते से हम सब शिवाजी को याद करें। भगवान कृष्ण की घर घर जय जयकार होती है, तो कोई कैसे बचा सकता है? इस बार भी डंके की चोट होगी। केवल राम जी, आपका तो नाम ही कितना बढ़िया है, अभी आनंद आ गया। जीतने वाले केवल ये रहेंगे, और राम पीछे लगा है। राम का आशीर्वाद तेरी ले लिया। जोरदार ताली बजाओ, अपने स्थान पे खड़ा हो जाओ सभी, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। एक एक वोट जब तक नहीं मिल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। सारी बहनें बच्चियां बहुत अच्छा डांस कर रही थी, झूम झूम के इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। पूरा आनंद आ गया। हमारे सारे क्या भाई बहन आनंद में डुबा रहे। ऐसा लग रहा था कि आज ही दिवाली होली साथ में हो गई, इतना आनंद आ गया। मेरी अपनी ओर से आप सबसे आह्वान है, 20 तारीख के दिन सूर्य की पहली किरण के साथ हर एक व्यक्ति को जाना है और कमल के फूल का बटन दबाना है। बोलो सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, ऊपर से तानो, और तानने के बाद आपकी समस्या भाजपा पे छोड़ दो। मैं भी आपका वकील बन के मदद करूंगा, और भारी संख्या में वोट देकर के केवल राम जी को जिताओगे। बोलो सब तैयार है? तो बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आपने, डॉक्टर मोहन जी यादव ने आज हमको जो संबोधित किया है,